बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जनरल बाजवा को सरेआम गंदी गालियां दी जा रही हैं। ये हालत हो गई है तहरीक इंसाफ की। जब से इस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगी, इमरान नियाजी और वो टोला जो है वो लावारिस हो चुका है, यतीम हो चुका है। अब सड़कों पर ये गालियां देने पर आ गए हैं। वो क्या मामला है वो आप दोस्तों के सामने रखते हैं और साथ साथ आपको बताते हैं। अब नियाजी की गिरफ्तारी के लिए इजाजत मांग ली गई है। किसने ये इजाजत मांगी है और क्या वो इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी और कितने दिनों के लिए नियाजी को जेल में रखा जाएगा, वो सारी तफसील भी आपको बताएंगे। और शहबाज शरीफ साहब ने फौज से, एस्टेब्लिशमेंट से बड़ा मुतालबा कर लिया है। वो मुतालबा क्या किया गया है, वो डिमांड क्या है, वो भी आपको बताएंगे। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए ताकि आप बाखबर रह सकें, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मामला यह है कि गुज़िश्ता रोज शीरी मजारी साहिबा को गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर एक करप्शन का केस था जो कि उस्मान बुज़दार की हुकूमत के दौरान बनाया गया था। बाकायदा उनके आखिरी दिनों में FIR उन पर दर्ज हुई थी और यह 50 साल पुराना केस था। एंटी करप्शन पंजाब ने उन्हें इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया, लेकिन उसको जोड़ा गया फौज के साथ और कहा यह गया कि शायद वो जो शीरी मजारी ट्वीट्स कर रही थी, फौज को लान तान कर रही थी, बाकायदा DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार को टैग कर रही थी और कह रही थी कि अमेरिका के साथ मिलकर फौज ने साजिश की है, तो इस तनाजुर से उसको जोड़ा गया। फिर जो पंजाब हुकूमत थी, CM हमजा शहबाज थे, उन्होंने कहा कि इससे हमारा ताल्लुक नहीं है और हम खवातीन को गिरफ्तार नहीं करवा सकते, लिहाजा उन्होंने अहकाम दिए कि हमजा शहबाज ने कहा कि उन्हें फिलफौल छोड़ दिया जाए, उनकी रिहाई का उन्होंने हुक्म दे दिया। लेकिन अब मामला यह है कि इस दौरान जो शीरी मजारी हैं और उनकी जो साहबजादी हैं, उनकी जानिब से जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ को, जिसकी ये तारीफें किया करते थे, उनके गुण गाते थे, बाकायदा इमरान नियाजी तकरीरें करता था कि जनरल बाजवा जैसा आइन पसंद, जमहूरियत पसंद जर्नैल आज तक नहीं आया। वो अब सरेआम सड़कों पर इनको गालियां दे रहे हैं। बाकायदा जो शीरी मजारी है, उनकी जो बेटी है ईमान मजारी, उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को बेगैरत कहा और कहा कि ये शीरी मजारी की गिरफ्तारी के पीछे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा है, जिस तरह उन्हें गिरफ्तार किया गया। आप तसव्वुर कीजिए, आज से जब इनकी नियाजी की हुकूमत थी, कोई शख्स ये बात करता तो इमरान नियाजी ने और इस टोले ने उसके साथ क्या करना था। लेकिन जो जनरल कमर जावेद बाजवा और फौज है वो तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, वो सब्र का मुजाहरा कर रही है। जिस तरह पिछले 1.5 माह में इन्होंने वबाल मचाया हुआ है फौज के खिलाफ, एक कैंपेन इसका नियाजी और उसका टोले ने जो है वो चलाई हुई है और फौज को ये सियासत में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इनको इक्तदार में लाया जाए। इमरान नियाजी की ख्वाहिश है कि जनरल बाजवा इलेक्शन करवाएं और न सिर्फ इलेक्शन करवाएं बल्कि उन इलेक्शन में इसको दोबारा जिताएं। इसको जिस तरह 2018 में हुकूमत दिलवाई गई थी और इसको वजीर आजम बनाया गया था, अब ये जनरल बाजवा को दबाव में ला रहा है, उनको प्रेशर में ला रहा है और इसका मुतालबा यह है कि इसको दोबारा वजीर आजम बनाया जाए, क्योंकि इसकी ख्वाहिश ये थी, क्योंकि इससे वादे हुए थे कि 10 साल के लिए तुम्हें वजीर आजम बनाया गया है, लिहाजा अब इसको लगता है कि वो वादे पूरे नहीं किए गए। इसीलिए जलसों में जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ बकवास कर रहा है, उन्हें मीर जाफर, मीर सादिक कह रहा है और बातें ये कर रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसको एक साजिश के तहत, अमरीकी साजिश के तहत लाया गया है। अब मामला यह है कि ये जो नियाजी और उसका टोला फौज के खिलाफ ये पूरी कैंपेन चला रहा है। अब जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है और उनके जो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हैं, राना सनाउल्लाह ने एक बात की है और राना सनाउल्लाह ने कहा है, क्योंकि राना सनाउल्लाह के लिए जो यूथी और नियाजी है ये एक जो है वो कह लीजिए कि हुक्म की मार है, वो एक अहकाम देगा, एक हुक्म देगा राना सनाउल्लाह और ये सब जो है वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। अब जो राना सनाउल्लाह साहब है उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें इजाजत दे दी जाए तो वो इस नियाजी और इसके टोले को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल सकते हैं और जब नियाजी जेल के पीछे जाएगा तो 3 दिनों में इसकी सारी सियासत खत्म हो जाएगी। अब ये जो अपने लोगों के जरिए कैंपेन चलवा रहा है, न सिर्फ जनरल बाजवा को ये हिट करवा रहा है, बाकायदा कराची की सड़कों में जो इनका MNA आलमगीर है वो वॉल चॉकिंग कर रहा है ISI के खिलाफ। बाकायदा ISI को वो कह रहा है कि न्यूट्रल जानवर होता है और जो मारखोर है ISI का निशान वो बकरी बन चुका है।
अब उसके खिलाफ भी कैंपेन केस दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है आलमगीर के खिलाफ। तो इन्होंने वावेला शुरू कर दिया है कि हमें जो है वो ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। वो जो सहाफी साबिर शाकिर और अरशद शरीफ जो पहले इनके जूते चाटते थे एस्टेब्लिशमेंट के, आज उनके खिलाफ वो बकवास कर रहे हैं, क्योंकि इनकी भी रोजी रोटी लगी हुई थी। इनको भी कहा गया था 10 साल के लिए हुकूमत बनाई गई है, 10 साल तक मौज करो, 10 साल तक मजे करो। अब उनके खिलाफ जो है वो केसेस गद्दारी के दर्ज हो रहे हैं। यही लोग जब पहले गद्दारी के केसेस दर्ज होते थे तो कहते थे बहुत जबरदस्त काम किया है। जो अपोजिशन के रहनुमा थे, दीगर जो सहाफी थे जो जमहूरियत और आइन की बात करते थे, आज इनके ऊपर आई है तो इनकी चीखें निकल रही हैं। लिहाजा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर उन्हें इजाजत दे जो इत्तेहादी पार्टीज हैं तो वो अगले चंद घंटों में नियाजी को पकड़ के जेल के पीछे डाल सकते हैं। और जो नियाजी है अगर 3 दिन जेल में रहा तो उसकी सारी सियासत जो है वो उसको पता लग जाएगी, सियासत क्या होती है। और राना सनाउल्लाह ने कहा मेरी ख्वाहिश यह है कि इस नियाजी को उसी जेल में रखा जाए, उसी काल कोठरी में रखा जाए जहां पे राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके रखा गया था, उसी सेल में। तो इस नियाजी को पता चले कि जेल क्या होती है और जेल की सख्ती क्या होती है। तो ये वो मामला है। अब इनको कंट्रोल किया जाएगा, इनके गलों में पट्टे डाले जाएंगे, इनकी जबानों को खामोश करवाया जाएगा। और ये जो इन्होंने कैंपेन चलवाई है, आप ये नोट कर लें, ये वीडियो अगले चंद दिनों में ये यू टर्न लेंगे और ये फौज के हक में बात कर रहे होंगे। अब तक ये फौज को टारगेट कर रहे थे, फौज के खिलाफ बात कर रहे थे, ये फौज के हक में बात कर रहे होंगे और फौज से ये उम्मीदें लगा रहे होंगे कि फौज जिसने फैसला किया वो न्यूट्रल है, वो आइन के ताबे होगी, वो हुकूमत के मातहत होगी। उससे ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो सियासत में आए और इनको इक्तदार में लाए। फिर ये तारीफें शुरू करेंगे, ये पुल बांधेंगे, मिन्नतें करेंगे, क्योंकि अभी इन्हें कोई घास नहीं डाल रहा है। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने फौज से बड़ा मुतालबा किया है और वो मुतालबा ये है, बाकायदा आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई लाहौर में, मॉडल टाउन में, और उस मीटिंग में तय ये किया गया कि एस्टेब्लिशमेंट को, फौज को ये पैगाम दिया जाएगा कि अगर हमें गारंटी दी जाती है कि अगले 15 माह हमें हिलाया नहीं जाएगा, क्योंकि वहां से मुतालबा ये किया जा रहा है कि आप बजट पास कीजिए, बजट पेश कीजिए, IMF से मुआहिदा कीजिए और अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन करवा दीजिए, जिसके लिए नवाज शरीफ तैयार नहीं है। और शहबाज शरीफ को यह पैगाम दे दिया गया है कि इस बात को ना माना जाए। लिहाजा अब इस्टेब्लिशमेंट को यह पैगाम दिया जा रहा है कि अगर 15 माह हमें चलने दिया गया तो हम मुल्की मामलात को बेहतर करेंगे और हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमें अगले जो साल है अगस्त 2023 तब तक जो है वो हुकूमत करने दी जाए और हमारे जो रस्ते में रोरे ना अटकाए जाए। क्योंकि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो फैसले आ रहे हैं, उससे हुकूमत को यह खदशा है, जराए बताते हैं कि उनके खिलाफ जो साजिश है वो की जा रही है, उनको दबाव में लाया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएं और इमरान नियाजी जो है वो उसको इलेक्शन में शिकस्त हो, और ताकि वो ये जो फौज मुखालिफ बयानियां बना रहा है उसकी जबान को बंद किया जाए। तो मामला ये है कि इसको पकड़िए, इसको जेल में डालिए नियाजी और इसके टोले को। 3 दिन में इनकी सारी सियासत बाहर आ जाएगी, क्योंकि ये सियासी इनकी जड़ें ही नहीं है। इनको लेकर आए थे जो लोग, आज जो है वो उनके खिलाफ ये बकवास कर रहे हैं। 3 दिनों में जो है वो ये ठीक हो जाएंगे। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। क्या नियाजी को गिरफ्तार होना चाहिए, उसको राना सनाउल्लाह जो कह रहे हैं वो ठीक हो जाएगा जेल जाके? इस हवाले से नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।